बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम दो तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है और हम इन्हें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर कैसे सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। अगर हम उर्दू सेंटेंस पर गौर करें तो सेंटेंस के एक पार्ट में इतना यूज़ किया गया और दूसरे पार्ट में नेगेटिव नहीं का यूज़ किया गया। जब हम इस तरह के सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम टू और टू का यूज़ कर सकते हैं और सेकंड मेथड है सो और डैट। अगर हम फर्स्ट मेथड के तहत इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इस तरह होगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इस सेंटेंस में हमने टू और टू का यूज़ कर दिया। अगर हम सेकंड मेथड के तहत इसी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में करें तो इस तरह हो जाएगा, ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस, मेहनत करो ताके पास हो जाओ। अब इस सेंटेंस में आप गौर कर सकते हैं ताके आया है। अगर हम इस तरह के सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम इसके लिए सो डैट यूज़ करते हैं और इसके बाद मे या माइट लगाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस से इसमें डिफरेंस क्या है कि सेकंड सेंटेंस में हम सो डैट का यूज़ इकट्ठा करते हैं और इसके सेकंड मेथड में हमने पढ़ा था कि सो डैट का यूज़ करते हैं लेकिन इसमें कोई ना कोई वर्ड दरमियान में आ जाता है। लेकिन इसमें हम सो डैट इकट्ठा यूज़ करेंगे। मसलन मेहनत करो ताकि पास हो जाओ, वर्क हार्ड सो डैट यू मे पास। अब क्योंकि हमने सो डैट के बाद मे या माइट का यूज़ करना है तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हम मे यूज़ करेंगे और अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो हम सो डैट के बाद माइट का यूज़ कर देंगे। मसलन उसने मेहनत की ताकि कामयाब हो जाए। अब इसमें भी ताकि आया लेकिन गौर करें तो ये एक पास्ट का टेंस है। उसने मेहनत की ताकि कामयाब हो जाए। ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट पास। अब इस सेंटेंस में सो डैट के बाद माइट का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि ये एक पास्ट टेंस था। हमने दोनों तरह के सेंटेंसेस में देखा कि वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, तो इतना और नहीं वाला जो सेकंड पार्ट में आया होगा उसके लिए भी हम सो डैट का यूज़ कर सकते हैं और ताके वाला फ़िक्रा जो है इसमें भी हम सो डैट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस तरह के सेंटेंस में हम सो डैट इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे और ताके वाले फ़िक्रों में हम सो डैट इकट्ठा यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं। उसने दवाई खाई ताकि सेहतयाब हो जाए। इस सेंटेंस में ताके आया और इससे पहले पास्ट है तो हम इसे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट इस तरह करेंगे, ही टुक मेडिसिन सो डैट ही माइट बी हेल्दी। नेक्स्ट, वो इतना गरीब है कि किताब नहीं खरीद सकता। इसे दो तरह से ट्रांसलेट किया गया है, ही इज़ सो पुअर डैट ही कैन नॉट बाय बुक। सेकंड मेथड, ही इज़ टू पुअर टू बाय अ बुक। आज के लेक्चर में हमने दो तरह के सेंटेंसेस देखे, एक जिसमें ताके का इस्तेमाल हो और दूसरा जिसमें इतना और नहीं का इस्तेमाल हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जहन में रखने वाली है कि जब हम इतना और नहीं वाले सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में कर रहे होंगे तो हम सो डैट इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे और जब ताके वाले सेंटेंस को हम उर्दू से इंग्लिश में करेंगे तो हम सो डैट का इकट्ठा यूज़ करेंगे और सो डैट के बाद प्रेजेंट में होगा तो मे लगाएंगे और अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो माइट लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।